सोशल मीडिया में जब ये ट्रेंड हो रही है कि डोंट हेट हार्दिक पांड्या, तो हमें लगा कि क्यों ना हम आपको बताएं कि व्हाई पीपल हेट्स हार्दिक पांड्या। हाँ, अगर आपको लगता है कि केवल रोहित शर्मा की कप्तानी छीनी जानी ही एक वजह है, तो या आप मासूम हैं या तो क्रिकेट की दुनिया से आप पूरी तरह से वाकिफ नहीं हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या से नफरत कोई एक दिनों में नहीं या रातों रात नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे एक लंबी कहानी है, और वो भी अलग अलग खिलाड़ियों को लेकर अलग अलग कहानियां हैं। क्योंकि चाहे वो तिलक वर्मा के 50 रन न मार पाने वाली कहानी हो, या फिर केएल राहुल के शतक से पहले छक्के मारने वाली कहानी हो, और रोहित शर्मा की कप्तानी में फील्डर्स को यह कहना कि जब मैं बॉलिंग करूं तब मेरी तरफ सुनियो, यह कहकर मार डॉट डॉट, और इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। और वहीं मोहम्मद शमी की गेंदबाजी पर उन्हें अब्यूज करना हो, या विराट कोहली से सवाल पूछे वक्त विराट को छोड़कर जाना और फिर विराट का रिएक्ट करना हो, या विराट की रनआउट वाली कहानी हो, और या फिर गुजरात टाइटंस के कप्तान रहते वक्त मुंबई इंडियंस की बुराई करना हो। और वहीं यदि अभी के नफरत वाले कहानी के बारे में यदि बात करें तो वो है रोहित शर्मा को बाउंड्री लाइन में फील्डिंग करवाना, और मलिंगा को पुश करना, और एमएस धोनी की जरूरत से ज्यादा तारीफ करना, और भी ना जाने कितने ही कहानियां हैं जिसकी वजह से लोग आज हार्दिक पांड्या से नफरत कर रहे हैं। तो आज हम उन सारी कहानियों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा XY3 का स्पेशल एपिसोड, कहानी हार्दिक पांड्या के ट्रोल होने की। हार्दिक पांड्या को बहुत सारे लोग एज अ क्रिकेटर उन्हें बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो या एशिया कप हो या फिर वर्ल्ड कप के मैचेस ही क्यों ना हो, हर जगह टीम इंडिया को उन्होंने मुसीबत से निकाला है और कमाल की गेंदबाजी और बल्लेबाजी की है। लेकिन हार्दिक पांड्या एज अ पर्सन कई बार सवालों के घेरे में रहते हैं, और कई मरतबा वो बेवजह ही ट्रोल हो जाते हैं, जिसमें से पहला मौका तिलक वर्मा को लेकर है, जो कि रिसेंट में हमें याद आता है कि तिलक वर्मा अपना अर्धशतक पूरा करने वाले थे और हार्दिक पांड्या उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि तू आराम से खेल, और तिलक जो पहले आक्रामक खेल रहे थे वो अब आराम से खेलने लगते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर आते ही एक सिक्स लगाकर मैच को खत्म कर देते हैं, जिससे तिलक वर्मा का अर्धशतक पूरा नहीं हो पाता है। उसके बाद सोशल मीडिया में उनकी काफी ट्रोलिंग होती है, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी बॉल बाकी थी और उससे मैच पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लोगों को उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी याद आ गए थे, जब धोनी ने विराट कोहली के लिए बॉल डक की थी और स्पेशली विराट कोहली को स्ट्राइक दी थी और कहा था कि आप अपना माइलस्टोन पूरा कीजिए या आप विनिंग रन बनाइए। और ऐसे में हार्दिक पांड्या भी कैप्टन थे, और जब तिलक वर्मा वाला ये इंसिडेंस हुआ तो लोगों ने उनको सोशल मीडिया में काफी ट्रोल किया, और वही सेम इंसिडेंस उन्होंने केएल राहुल के साथ भी रिपीट किया। क्योंकि वर्ल्ड कप के एक मैच में जब लगा कि केएल राहुल का शतक पूरा होने वाला है, तब हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और चौके छक्के मारकर मैच को फिनिश कर दिया, जबकि वहां पर उनकी कोई दरकार नहीं थी। जबकि सेम केएल राहुल ने विराट कोहली के साथ ये घटना नहीं किया। अब याद कीजिए वर्ल्ड कप का वो मैच जब केएल राहुल स्ट्राइक पर थे, राहुल चाहते तो चौका मार सकते थे, लेकिन विराट को उन्होंने मौका दिया ताकि विराट का शतक पूरा हो सके। और मैच खत्म होने के बाद जब विराट कोहली पर बहुत सारा क्वेश्चन उठने लगा कि विराट कोहली सिर्फ माइलस्टोन के लिए खेलता है, तब विराट कोहली ने कहा था कि ये बात उनसे केएल राहुल ने कहा था कि आप अपना माइलस्टोन पूरा कीजिए, इससे मैच पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं चाहता हूं कि आप इस रिकॉर्ड को पूरा करें। इस घटना को भी लेकर हार्दिक की बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी और काफी लोग उनसे खफा भी हो गए थे। रोहित शर्मा के साथ भी उनका एक किस्सा है, जब रोहित शर्मा को उन्होंने गाली दी थी। रोहित शर्मा तब कप्तान थे और कुछ कह रहे थे, फिर उन्होंने फील्डर से कहा कि जब मैं बॉलिंग किया करूं तब मेरी बात सुनियो, और वह कहकर उन्होंने मार डॉट डॉट शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि मैं यहाँ इस शब्द का उपयोग नहीं कर सकता हूँ। और ये घटना भी काफी ट्रेंड की थी, और फिर मोहम्मद शमी के साथ हुए विवाद में भी उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब हार्दिक पांड्या गुजरात के कप्तान थे तब मोहम्मद शमी गेंदबाजी कर रहे थे और शमी को उन्होंने गालियां दी थी। मोहम्मद शमी ने बाद में एक पॉडकास्ट में कहा कि जब ये बात सामने आई तो मुझे बहुत बुरा लगा, और मैंने हार्दिक पांड्या से साफ साफ ये कह दिया कि सुनो भाई, ये सब बातें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, यहाँ मैं इसलिए नहीं आया हूँ। और फिलहाल में मोहम्मद शमी ने एक छपरी वाला पोस्ट भी लाइक किया था, जिसके बाद लोगों को लगा कि शायद मोहम्मद शमी अभी तक ये बात को भूल नहीं पाए हैं। एक घटना और याद आती है जहाँ पर विराट कोहली को वो छोड़ जाते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या और विराट कोहली जब फील्डिंग करते हुए बात कर रहे होते हैं तो हार्दिक पांड्या सडनली वॉक करने लगते हैं। देन विराट कोहली कहते हैं कि सुन, आइंदा मेरे पास मत आइयो। इवन रन आउट वाला किस्सा तो बड़ा ही वायरल हुआ था, क्योंकि जब विराट कोहली और हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे थे तभी विराट कोहली रन लेने के लिए आधी क्रीज तक जाते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या उनकी तरफ देखते भी नहीं है और वो अपने ही जगह में खड़े रहते हैं। जिसके बाद विराट कोहली फिर से अपने क्रीज पर लौट जाते हैं और कहते हैं कि दिखाई नहीं देता है
मैं आउट हो जाता तो, और फिर हार्दिक पांड्या एक कैजुअल सा रिएक्शन देते हैं और वहां पर भी विराट कोहली के फैंस ने उनको काफी ट्रोल किया था। देन मुंबई इंडियंस के फैंस का नफरत करने का सबसे बड़ा इशू जो है वो है एक वायरल किस्सा, जिसमें हार्दिक पांड्या ने कहा था कि मुंबई इंडियंस बड़े बड़े सितारों को लाती है और उसी के दम पर वो ट्रॉफी जीतती है, जबकि हम वैसा नहीं है। हम सीएसके के पद चिन्हों में चलते हैं, हम हर एक इंडिविजुअल प्लेयर को वैल्यू देते हैं और उनका बेस्ट निकालते हैं। जिसके बाद एमआई फैंस उस पर पूरी तरह से खफा हो गए थे और ये घटना ऐसी थी जिसने रोहित शर्मा को भी रिएक्शन देने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि रोहित शर्मा ने कहा था कि शायद वो भूल गए हैं कि हमने ही हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या को बनाया है और कल जाकर तिलक वर्मा और नेहाल बढेरा भी जब बड़े प्लेयर बन जाएंगे तो वो भी यही कहेंगे कि मुंबई इंडियंस सिर्फ बड़े प्लेयर को ही खिलाती है। और अभी इस आईपीएल में रोहित शर्मा को जब उन्होंने फील्डिंग के लिए बाउंड्री लाइन पर दौड़ाया तो वो घटना काफी वायरल हुई। लोगों ने उनसे कहा कि पहली बार रोहित शर्मा को बाउंड्री पर देखते हमें बहुत बुरा लग रहा है। जो रोहित शर्मा का रिएक्शन था वो भी काफी वायरल हुआ। रिसेंटली मलिंगा को पुश करने वाली जो घटना सामने आई है वो भी काफी शॉकिंग है, क्योंकि उसमें हैंडशेक करते वक्त हार्दिक पांड्या मलिंगा को पुश करते हुए नजर आ रहे हैं और ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है। और उसके बाद फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पुश करने वाले वीडियो को और भी सच साबित कर दिया, क्योंकि जब मलिंगा और पोलार्ड एक जगह बैठे होते हैं तभी हार्दिक पांड्या वहां जाते हैं तो मलिंगा वहां से नाराज होकर उठकर चले जाते हैं, जिनसे यही लगता है कि मलिंगा और हार्दिक पांड्या में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और कई बार हार्दिक पांड्या पर यह आरोप भी लगते रहे हैं कि वह MS धोनी की जरूरत से ज्यादा तारीफ करते हैं और कई बार बाकी के फ्रेंचाइजर्स और बाकी के क्रिकेटर्स पर इसी के जरिए इनडायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। यानी हार्दिक पांड्या अपने आप को थाला की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो दिखाए या तो धोनी है या मैं हूँ, बीच में जितने लोग हैं वो मेरे बराबर हैं या उनसे मैं बड़ा हूँ। इस वजह से MI का फैंस हो या फिर RCB का फैंस हो, उनके दिल में सीधे सीधे आघात पहुंचती है, जिनसे उनको इन सभी फैंस के ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। और MI की कैप्टेंसी वाला जो घटना है वो सभी MI फैंस के दिल को पूरी तरह से झकझोर दिया है, क्योंकि रोहित शर्मा अभी टीम इंडिया का कप्तान है और ऐसे में उसको एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कैप्टेंसी से हटाना कितनी बुरी बात है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। ये थे वो कारण जिसके वजह से लोग आज हार्दिक पांड्या से नफरत कर रहे हैं। वैसे आपके हिसाब से और कौन कौन से कारण हैं जिससे आज लोग हार्दिक पांड्या से नफरत कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।